अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है दोस्तों। गैर हाज़िरी बहुत दिनों से लग गई। आपको पता है कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, बहुत शदीद बीमार हो गई थी, हॉस्पिटलाइज्ड हो गई, हॉस्पिटल में चली गई इतने दिन से। इसलिए मैंने आपसे बात नहीं की क्योंकि मैं इस काबिल ही नहीं थी कि मैं आपसे बात कर सकूं। अभी भी आज मैं अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर हूँ, लेकिन फिर भी आवाज़ देख रहे हैं आप, भारी हुई है, मर्दाना आवाज़ हुई है और बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो चुकी थी, बुखार हो गया था। एंटीबायोटिक जो मुझे दी थी वो उसका रिएक्शन हो गया और मुझे डायरिया हो गया, वॉमिटिंग हो गई, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो गई और मैं धड़ाम करके बस इधर उधर गिर गई। लिहाजा पकड़ के हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा और वहाँ जाकर फुल टाइम बस मुझे इंजेक्शन और ड्रिप्स और टू मच थिंग्स, जो आपको पता है, टीके वगैरह वगैरह लग रहे थे, जिसकी वजह से इतनी सारे मुझे नील भी पड़े। ये देखें, इधर भी पड़ा, इधर भी पड़ा, इधर भी पड़ा, बहुत सारे। और क्योंकि मेरी ना वेन नहीं मिलती इतनी आसानी से, तो वेन ना मिलने की वजह से फिर वो ढूंढने की वजह से सुराख 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 और बहुत काफ़ी पेनफुल था। लेकिन खैर मैं चली गई और मैंने सोचा कि नहीं, इसके बगैर गुजारा नहीं है। आज अभी भी खांसी है लेकिन बहुत बेहतर है, बहुत आराम है। और आपको पता है कि मेरे जैसा इंसान, उसको जब बैठना पड़ जाए तो कितना मुश्किल होता है। लेकिन बहुत अजीब सा एक्सपीरियंस था क्योंकि मैं इतना बीमार बहुत देर के बाद हुई हूँ। इतनी बीमार मैं कभी नहीं होती हूँ जितनी मैं अभी हुई। एक आधा दिन होता है फिर मैं ठीक हो जाती हूँ फटाफट, लेकिन मेरी बॉडी ने जवाब ही दे दिया, समझे कि बिल्कुल ही जवाब दे दिया कि भाई नहीं, अब तुम जो हो ठीक नहीं हो। क्योंकि शायद थक गई बॉडी और चीज़ें बर्दाश्त कर कर के ना। और होता है ना, एक वक्त आता है बंदा कहता है बस भाई, बस होगी बस। तो ज़रूरी था कि मैं शायद इतना रेस्ट कर लेती। और इत्तेफाकन शूट से भी छुट्टी थी मुझे। आपको पता ही है मैंने काफ़ी सारा काम फ़िलहाल ज़रा ब्रेक लगाई हुई है, तो उस वजह से शायद ये बीमारी को पता चल गया कि इस औरत ने ब्रेक लगाई हुई है, इसको ब्रेक के अंदर बीमार करके ठीक भी कर दो। और मेरे ख्याल में पता नहीं कितने देर के बाद मैं ऐसे सोती रही हूँ जैसे कि मैं इन बीमारी के दिनों में सोई हूँ। मुझे तो नींद ही नहीं आती, आपको पता है नींद का मसला है, लेकिन मैं ऐसे सोई और सोने से सुना है तबीयत बेहतर होती है और काफ़ी हुई। बीच में ज़ारा आ गई। आप देखें, जिस दिन मैं हॉस्पिटल पहुंची उस दिन ज़ारा, घबरा के ज़ारा भी पहुंच गई और 2 दिन वो भी मेरे पास रह कर गई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसी कोई सीरियस बात नहीं थी, लेकिन आपको पता है वो घबरा गई। कुछ उसका काम भी था एक, तो उसने फटफट मौके को जाने नहीं दिया और वो आ गई, तो वो भी रहकर चली गई। फिर समीन मेरे पास है थ्रू आउट, और रात को भी समीन मेरे साथ सोई। और मैंने कहा नहीं, अकेले नहीं अम्मा को छोड़ना। तो अब आज संडे है और संडे चंदा, छोटी चंदा को मैंने छुट्टी दे दी क्योंकि उनका भी एक ही यही सोचा कि इन दोनों को भी ज़ाहिर है छुट्टी देनी चाहिए, आखिर इनकी भी फैमिली है, इनकी भी ज़ाहिर आना जाना होता है, बच्चों के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना होता है। तो बड़ी चंदा जो है उसकी तो खैर ड्यूटी ख़त्म ही नहीं होती ना, तो उसको तो बेचारी को मैंने कहा कि नहीं, इसको तो बहुत ज़रूरी है। फिर छोटी चंदा से रिक्वेस्ट की कि अगर वो एक संडे वो आ जाए और एक संडे वो आ जाए, लेकिन छोटी चंदा जो है ज़रा उसने फ्लैटली रिफ्यूज़ कर दिया। उसने कहा नहीं, मैं तो नहीं किसी सूरत भी करूँगी, क्योंकि ज़ाहिर है कुछ कुछ रिश्ते, कुछ मोहब्बतें, कुछ दोस्तियाँ, कुछ ताल्लुक़ ऐसे होते हैं जो कि बहुत गहरे होते हैं। जैसे कि बड़ी चंदा और मेरा जो ताल्लुक़ है वो बहुत इस घर के साथ कुछ और तरह की मोहब्बत है। वो बिल्कुल मेरी सारा की तरह है मेरे लिए, और वो फील भी उस तरह ही करती है। मतलब हमारे बीच में वो रिश्ता नहीं है कि मैं, वो मेरी एम्प्लॉय है और मैं उसे पैसे देती हूँ और उसको इस घर में आना है। वो इस घर को अपना घर समझती है, मुझे माँ समझती है, पापा को बाप समझती है, इस घर को वो घर समझती है और ज़िम्मेदारी समझती है। ऊपर से मैं बीमार, तो उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं छुट्टी करती। लेकिन बात ये कि इंसानियत का तकाजा यही है कि एक दिन छुट्टी होनी चाहिए। इतना प्यारा मौसम है आजकल, तो बड़ा अच्छी धूप निकली हुई है, और उसके बच्चों को भी बाहर मैंने कहा आउटिंग पे लेके जाओ, कहीं फैमिली में मिलो एक दूसरे के साथ, तो ज़रूरी है कि उनका ऑफ होना चाहिए। लेकिन उसको यही टेंशन थी कि अम्मा आपका क्या होगा। अब देखिए कैमरा टेढ़ा हो रहा है, मैं सही कैमरा भी नहीं रख पा रही हूँ, अब क्या करूँ, ऐसा ही है, क्या कर सकते हैं। खैर, तो इसलिए छोटी चंदा, बड़ी चंदा जो है उसको मैंने ऑफ़ दिया।
लेकिन छोटी को रिक्वेस्ट की लेकिन वो नहीं मानी, क्योंकि वो उसका और हमारा ताल्लुक़ जो है वो थोड़ा सा फ़र्क है। इसमें शिकवा शिकायत की बात नहीं है, एक एक मोहब्बतों की बात होती है, अपनी अपनी फीलिंग की बात होती है। तो खैर, लेकिन उससे ये हुआ कि आज समीन ने मुझे नाश्ता बना के दिया, सारा दिन वो थी घर पे, और आज तो मैच है तो बॉयज़ जो हैं वो भी घर थे, बल्कि उनके भी दोस्त आए हुए थे। तो छोटी बड़ी चंदा ने कल 3 खाने बना के रखे हुए थे कि खाना बहुत है। मैंने कहा खाना नहीं बनाना पड़ेगा, लेकिन रोटियां बाज़ार से ले आएंगे। वो तो खैर हो गया, कोई बात नहीं, सब हो गया। लेकिन जो पल पल बर्तन होते हैं ना, थोड़ी थोड़ी देर बाद कप हो गया, ग्लास हो गया, वो धोना है, किचन वो करना है, तो उसका प्रॉब्लम था। थोड़ा सा मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मेरे से इतना खड़ा नहीं हुआ जाता, वरना मैं तो खुद 2 मिनट में किचन में जाती हूँ, 2 हाथ मारूँ, बर्तन धो लूँ, कोई मसला नहीं है। और जो मेरी छोटी गुड़िया है समीन, मेरा हौसला नहीं पड़ता, उसके छोटे छोटे प्यारे प्यारे हाथ हैं कि वो साबुन में जाएं और गंदे हो जाएं। मतलब ये है कि वो सख्त हो जाते हैं कपड़े बर्तन धोने से, साबुन लगने से। और वो भी नई नवेली दुल्हन है, मेरा दिल नहीं करता कि मैं उसको कहूँ कि तुम बर्तन धो सारे। तो खैर वो मैंने ऊपर से फिर हलीमा की जो बच्ची है मलाइका, उसको बुलाया और उसने आके किचन साफ़ कर दिया अभी। तो अभी आपको पता है मैंने बीच में गाड़ी भी ख़रीदी, और मैंने अपनी गाड़ी को अभी तक देखा तक नहीं सही तरीके से, चलाना तो क्या, अभी तक मैंने उसको सही से देखा ही नहीं, क्योंकि मैं गाड़ी ख़रीदी है और बस मैं लेट गई बिस्तर पे। तो अभी मैं और समीन हम सोच रहे हैं एक छोटी सी राइड पे जाएं, और मैं आपको दिखाती हूँ फिर कि मेरी आज की गाड़ी कैसी है। और दुआ कीजिएगा मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। बड़ा मुझे बुरा लगता है बीमार होना, जहर लगता है, मुझे लगता है जैसे लाइफ रुक गई है। बल्कि इस बीमारी के दिनों में बहुत सी चीज़ें, बहुत से ख्यालात आते रहे, डिप्रेशन भी हुआ कुछ अरसे के लिए, कुछ वक्त के लिए डिप्रेशन हुआ, फिर सोचा नहीं मुझे इस पे से निकलना चाहिए। सेहत, तंदुरुस्ती, बीमारी ये तो आती जाती है, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग जो है इसको अपने आप से दूर नहीं रखना चाहिए। तो खैर अभी आपको मैं दिखाती हूँ, अभी हम बाहर निकल रहे हैं मैं और समीन, कि गाड़ी की राइड दिखाती हूँ आपको, गाड़ी दिखाती हूँ, आप लोगों को अच्छा लगेगा। ठीक है, फिर आप बताइएगा कैसी लगी। प्लीज़ दुआ कीजिएगा मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँ, वैसे ही तेज़ तेज़ काम करूँ, वैसे ही घर में घूमूँ, वैसे ही किचन में जाऊँ, वैसे ही शोर शराबा करूँ, और वैसे ही आपको अपना काम करके खुश करूँ। काम तो मैंने अभी ज़रा रोका हुआ है, घर के काम से भी मैं खुश होती हूँ ना, और आप भी खुश होते हैं मुझे मेरे घर में देख के, मुझे पता है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपनी गाड़ी, ठीक है। हाँ जी, मुझे बताएं मैंने कैसे गाड़ी चलानी है। ये लॉक है, नहीं ये गाड़ी है, ये ऊपर हो गई। नहीं वो तो सही है, आगे से अंदर आके बताएं ना। ये देखे ना जी, ये इसको करेंगे, ये ओए तो छुरी निकल आई है। और इस नार्मल तरीके से कहाँ से ये निकलेगी, कहाँ से ये घुसेगी? इसको अच्छा, ऐसे ये दबाते हैं तो ये बंद करने के लिए। ओके, Whenever you take it out, हाँ, you just lock it up like this, and whenever you open it, you just press this one, ये गोल वाला जो बटन खुल गया। हाँ जी, हो गया, ये खोले। ये मेरी गाड़ी है। Should I do it? हाँ, आप दफ़ा करके बताएं ना। हमारे पास तो भाई वीडियो बनाने के साथ भी कोई नहीं देता हमारा, हम अकेले ही बनाए रहते हैं। ये है जनाब मेरी गाड़ी। Get towards the steering side. लो जी, ये पहले मैं गाड़ी दिखा तो दूँ अपने दोस्तों को। ये देखें जी, गाड़ी है ये गाड़ी है और ये मैं हूँ। और पर ये गाड़ी कैसे होगी, तो हलीमा ने ये लगा दी है। अब मैं खोलूँगी कैसे, अब क्या बनेगा? हलीमा ने साथ चिपका दी गाड़ी। मैं आपको कैसे बताऊँ, वो लड़कियाँ घर तो गई थी और ये खुलेगी भी नहीं। अब क्या करूँ मैं करता हूँ कुछ। उनको कहा करें ना कि ये जरा साइड पे लगाया करें। देखिए उधर से खोलता वाला, किधर से? उधर से नहीं। आप कैसे घुस सकते हैं? अल्लाह अल्लाह, खुदा आदा वास्ते ही वही। हाय हौली हौली, हाय आराम से। नहीं ऐसे नहीं हो सकता। अब क्या करें?
देखे मैं करना क्या है? शायद मैं पतली हूँ, मैं घुस जाऊँ, इधर से अंदर कोशिश करती हूँ। लो जी, अब कोई जुगाड़ लग रही है, बाबा उधर से घुसे। ये समीन है, हम जा रहे हैं। लाइट जल रही है, क्यों? हमने खुद जलाई है लाइट। दरवाज़ा बेटे बंद करना, दरवाज़ा बंद करना। ना प्यारा मौसम है, ना अच्छा मौसम है, ना हसीन मौसम है। हो गया, चलो जी। हाँ जी, हेलो, निकल ही आए आखिर हम लोग। ये गाड़ी हमारी है, गर्ल्स कार है ये, और इस पे समीन ने भी गाड़ी सीखनी है। समीन, आपको कैसा लग रहा है हमारी ज़ाती सवारी में? बहुत अच्छा लग रहा है, हमें ऊबर नहीं करानी पड़ रही और हम जब दिल चाह रहा है हम बाहर निकल पा रहे हैं। आज हम कहाँ जाएं? आपका क्या ख्याल है, किधर जाना चाहिए हमें? पहली दफ़ा कौन सी चीज़ की शॉपिंग करनी चाहिए? पहली दफा आई थिंक लिबर्टी जाना चाहिए। अपनी भी तो शक्ल दिखाओ, मैं अकेली चला रही हूँ क्या? हमारी इकट्ठी सवारी है ये। हमारे साथ साथ है। हाँ, कुछ पीना चाहिए पहले। आपका क्या ख्याल है? मुझे प्यास लग रही है ना। क्या पिए अम्मा? क्या पिए? जूस पिए? लेकिन आज तो वैसे संडे है, लेकिन मुझे ना ऐसी ही गाड़ी चाहिए थी, क्योंकि बड़ी गाड़ी जो है वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि वो साइडों से लग जाती है, आपको बचाना पड़ता है। ये लाहौर सेंटर में सेल लगी हुई है ना? हाँ, यहाँ चलते हैं। ऊपर से होके आते हैं, पहले जूस पी लें, थोड़ा सा ज़रा डिहाइड्रेट हो जाए। और आज चंदा नहीं है, मैं सोची थी आज हम शाम को ना गंदा बर्गर खाएंगे। रिजवान है ना? बर्गर खाएंगे। अभी ज़ारा से बात हुई थी, वो इतना कुछ पका रही है, इतना कुछ पका रही है। आज असद के फ्रेंड्स ने आना है, तो मुझे कहती मैं आपको प्राउड करना चाहती हूँ कि आप प्राउड मदर हैं, मैं इतना खाना बना रही हूँ। मैंने कहा हाँ शुक्र है, लड़कियाँ सब बना लेती हैं अपने घरों में जब जाती हैं, मुझे फिक्र नहीं होती इस बात की। तो जब वक्त पड़ता है ना, सब हो जाता है। अब आज वक्त पड़ा है, समीन ने मुझे नाश्ता दे दिया ना। रात को मुझे मेरे साथ सो भी गई, तो जब वक्त होगा तो हो जाएगा। सब लोग कहते हैं ना जी, पहले से लड़कियों को सिखा के भेजें, खुद ही आ जाता होता है, कोई मसला नहीं है। ये लड़कियां घबराएं ना बिल्कुल भी, वक्त पे कर लें। मजे की गाड़ी है ना, बहुत अच्छी ड्राइवर, कंफर्टेबल आई थिंक है। हाँ, आपको भी अब सिखानी है आहिस्ता आहिस्ता। कल से आपकी जॉब शुरू है, अब बड़ा आराम हो गया, सुकून हो गया, अब काम करें। मैं तो भूल ही गई थी कि आज संडे है और आज लाहौर सेंटर में शॉपिंग हो रही है ना। और धूप अच्छी है बड़ी, तो बस हम जूस पीते हैं, आप देख के हमें खुश हुए और दुआ दीजिए। चलो जी, बस मिनट के लिए बाहर गए थे दवाइयाँ लेने के लिए, तो उसमें मुझे चक्कर आने शुरू हो गए, इतनी वीकनेस हो गई, लगता है पता नहीं क्या करके आई हूँ। तो आके घर में बैठ गई हूँ और सोचा था कि वो लाहौर सेंटर जाएंगे, पर हिम्मत नहीं हुई, उतरने की हिम्मत नहीं हुई। तो बस दवाइयाँ लेके घर आ गई, जूस पिया, इतना गंदा सा जूस था, अच्छा नहीं था। तो अभी मैंने समीन से कहा कि कुछ खाती हूँ। समीन ने कहा मैं आपको पैनकेक बना देती हूँ, मुझे पैनकेक बहुत पसंद है, तो उन्होंने कहा मैं आपको पैनकेक बना के देती हूँ। तो बाकी हिम्मत नहीं हो रही बिल्कुल कुछ करने की, पता नहीं ये हिम्मत कैसे ठीक होगी। तो बोर ही हो गई हूँ, मुझे तो आदत नहीं है यार। इतने प्यारे फूल लेकर आई थी मैं उस दिन सदर से, इतने खूबसूरत, उस दिन से वो वैसे ही पड़े थे। फिर जैसे ही मैं थोड़ी सी ठीक हुई हूँ तो वो मैंने सेट किए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। अभी दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं ये लेकर आई थी फ्लावर्स, कितने प्यारे हैं, तो खूबसूरत है। ये देखें, ये एक पॉट आया था जिसके अंदर मुझे
बिस्किट्स आए थे और मैंने निकाला, बिस्किट्स खा लिए, रख लिए और ये पॉट्स मैंने लिए और इसके अंदर ये सजाए। फिर मैंने ये देखें ये सजाया, अल्लाह ये कितना क्यूट है, ये देखें। और ये दोनों ये इस ट्रे में रखा और फिर मुझे कुछ चैन आया, सुकून आया। और ये मेरी न्यू कलेक्शन है, ये देखें ये कितना खूबसूरत है। मुझे गिफ्ट दिया है कराची में हमारे एक दोस्त है उन्होंने, और ये मैंने यहाँ पर प्लेसमेंट की इसकी। अच्छा लग रहा है ना। तो बस ये चीज़ें जो हैं यही मेरी लाइफ है, इसी से मैं चलती हूँ, यही मुझे एनर्जी देती हैं। सेटिंग, घर की चीज़ें, सजावट, ये मुझे अच्छा लगता है। और बाकी अभी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी दिल है कि कुछ करना चाहिए। अभी ये अंडे मंगाए हैं, अभी समीन ऊपर गई है, अभी आएगी तो फिर उसके बाद वो जो है वो जो पैनकेक बना के देगी। लाइट ज़रा सा हल्की कर दूँ। और बस दुआ कीजिए कि तबीयत सही हो जाए, जो कि इतनी अच्छी नहीं है अभी। उम्मीद है कि 1-2 दिन में बेहतर हो जाऊंगी, लेकिन मैं आपसे बात करूंगी। अब इतनी बेहतर हो गई है कि मैं आपसे बात कर सकूँ। ठीक है, तो पैनकेक अभी बनेंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी, अगर बने तो, क्योंकि भी ज़रूरी नहीं है। हो सकता है मुझे भूख ही न लगे और मैं रात को खाना ही खाऊं और मैं मना कर दूं कि आज पैनकेक रहने दो। तो बस दुआ कीजिए कि मैं ठीक हो जाऊं और फिर हम मज़े मज़े की बातें करें। थैंक यू।